इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए न डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली जाने से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात, कहा कई मामलों पर हुई बातचीत। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा 2024 भाजपा और एनडीए के लिए होगा मुश्किल। बीजेपी को हराने के लिए देश भर के विपक्षी दलों को किया जाएगा एकजुट। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है मुख्यमंत्री ने। दानापुर के मनेर में यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी, कई लोग लापता। नाव पर लगभग 50 से 55 लोग थे सवार। और प्रदेश भर में शिक्षक दिवस की धूम, बच्चों ने शिक्षकों के सम्मान में दिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे हैं। लालू यादव से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से कई मामलों पर बातचीत हुई है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भी मुलाकात करने जाएंगे, विपक्ष के कई नेताओं से भी मुलाकात होगी। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे पर कहा हमेशा जाता रहता हूँ, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम बना है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपस में बातचीत कर रहे थे और बात करके फिर जाएंगे दिल्ली। लौट करके जब आवेंगे तो उसके बाद आप लोगों से फिर बतियाएंगे। कोई सब बात तक कल तक है। बात क्या हुई हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के हैं ना, वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी, वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना। कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। सर राहुल गांधी से आज 6 बजे का समय फिक्स हुआ है मिलने का। आज मिलेंगे, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली दौरे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से वहां मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और देश की जनता के लिए जो निर्णय लिया है उसकी सब सराहना कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश में सभी लोग जान चुके हैं बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी का काम ही है लोगों को डराना, जनता का काम करने से कोई मतलब नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज देने वाले थे लेकिन आज तक नहीं मिला। बीजेपी को हराने के लिए देश भर के जितने विपक्षी दल हैं उनको एकजुट किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है। 2 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और आप लोग जान ही रहे हैं जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के तीनों दल हो, CPI हो, CPM हो या CPIML हो, इन सभी के नेताओं से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे और जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने जो लिया देश हित में, बिहार के हित में, तो कई नेता जो हैं उनको बधाई जो है देने का काम किए हैं। तो वो तो मिलेंगे ही, सभी लोगों से मिलेंगे। साथ में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो नए बने हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। तो ये तो एक मुलाकात है और सब लोगों से मिलकर के आएंगे। ये भाजपा की तरफ से बात कही गई है कि लालू जी की तरह एक बात समझ, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है
और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, और ये एक बड़ा काम है कि सभी विपक्ष के जितने भी दल हैं सबको लामबंद करें, गोलबंद करें, ताकि जो कम्युनल फोर्सेस जो हैं, जिस प्रकार से देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेके एक जो है सब लोग गोलबंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा लालू जी की तरह नीतीश जी को भी जेल जाना होगा, वो ये कैसे इस तरह की बातों कौन बोलता है? हम तो इस पे कई बार बोल चुके हैं, भाई कौन डरता है आपके धमकाने से? और आप देश में इसीलिए स्थापित हुए हैं कि सबको धमकाएं और डराएं, जनता के लिए काम नहीं करेंगे। जरा काम पे थोड़ा पूछिए तो क्या काम किया इन लोगों ने देश भर में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे, ये कहाँ है? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उस पर कोई बात नहीं। तो इन लोगों को जो कहना है, जो करना है, भाई वो स्वतंत्र है, करे। और सब लोग जान नहीं रहा है देश भर में कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वो लोग तो इस चीज़ में माहिर लोग हैं, लेकिन करते रहे, और इनसे कोई डरने वाला नहीं है। भाई हम लोग जो है देश के भलाई के लिए, देश हमारा आगे बढ़े, देश का इकोनॉमी अच्छा हो, देश में खुशहाली हो, भाईचारा हो, काम हो, गरीबी हटे, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब वे मुक्त महसूस कर रहे हैं। 2013 में जब आपने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संघ और भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन 3 साल के बाद आपने फिर भी बीजेपी से समझौता कर लिया था। वहीं आरजेडी के बारे में भी आपने यही कहा था और वहां भी आप चले गए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूं, और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ मैं सरकार कैसे चला सकता हूँ। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चले, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16, गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। एक बड़ी खबर दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां सेठपुर के पास गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई है। नाव पर लगभग 50 से 55 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकतर लोगों की किसी तरह से बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से लगभग 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक 15 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी के बाद मनेर और शाहपुर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे हैं और डूबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग वापस आए हैं, उन्हीं के निशानदेही पर लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि गंगा पार कर शाहपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर के रहने वाले लोग अपने मवेशियों का चारा लाने के लिए रोज जाते थे और आज भी चारा लाने के लिए वहां गए थे, लेकिन लौटते वक्त नाव गंगा के मुख्य धार में पड़ गई और नाव पलट गई। डूबी है और कितने लोग सवार थे, कुछ पता चल पाया? कौन लोग छनाए? एक नाव डूबी है जिसमें 50 से 54 आदमी बैठने की सूचना है। उसमें चूँकि सब लोग घास लेके आ रहे थे, तो उसको सहारा लेके तैर के कुछ इस पार निकले, कुछ उस पार निकले। उस पार से एक बार नाव जाके कुछ लोग जो मिले लेके आ गए। फिर उनको खोजने के लिए 2 और नाव को अभी खुलवाया गया है, पूरा जैकेट वगैरह देके, टॉर्च वगैरह लेके फिर लोग खोजने निकले हैं। उनके आने के बाद ही स्थिति पता चल पाएगा कि अब उसके बाद कितने लापता है। मैंने अभी फिलहाल क्या पता चल रहा है? जो परिजन आपसे मिले होंगे, कितने लोग लापता हैं? अभी तो हमको 2-3 आदमी मिले, जो मेरे घर के लोग अभी नहीं हैं। लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कम से कम 5-7 आदमी अभी भी लापता है। लोग बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग लापता हैं। तो हम लोग नाम लिख लेते हैं किनका किनका है, या हमको अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग बतलाए हैं। 5-7 अभी तक हमको बता। नाव पे कितने लोग थे? 54 लोग बता रहे हैं। 54 आदमी नाव पर सवार थे। कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की टीम मेन रूट से, क्योंकि मेन धारा में नाव डूबी है, तो मेन धारा में ही उधर से ही वो लोग एनडीआरएफ की टीम गई है। खोजा जा रहा है सभी और लोग। इधर से स्थानीय नाव 2 नाव यहाँ से निकली। अभी कह पाना मुश्किल है कि कितने लोग लापता हैं। हाँ, अभी ये फिर कुछ देर के बाद फिगर साफ होगा, लोग अपना अपना परिजन बताएंगे कि मेरे परिजन नहीं लौटे, तो उससे भी कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्यों रो रही है लोग? काहे के लिए? पता है नहीं मिले। कहाँ गई थी? कितना लोग डूबा है? 50-55 लोग नाव पर, 20-25 को छानल है, 20-22 लापता है लोग। क्या हुआ है आप गाँव के? नाव डूब गया है सर। हाँ, वाला नाव डूब गया बियर में। अच्छा, गंगा जी छोड़ के गंगा जी में। अच्छा। शिक्षक दिवस के अवसर पर लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वहीं स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह व प्राचार्य शालिनी सिंह ने इस दिवस पर शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक ही हमारे समाज के निर्माता और गढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए वह हमेशा से आदरणीय रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल के बॉयज विंग के एडमिन संदीप कुमार सिंह समेत कई शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। तो LMC जो है हम लोग के लिए बहुत कुछ करता है और यहाँ पे हम लोग सब टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आए हैं। बहुत मज़ा आया, हम लोग का परफॉर्मेंस भी हुआ और सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स हैं। स्पेसिफिक हमारी अर्चना मैम, जिनके साथ हम लोग 1-2 साल बिताए हैं, तो वो हमारी सबसे फेवरेट है। टीचर्स डे में सेलिब्रेट हो रहा, सारी टीचर्स लोग हम लोग के बहुत फेवरेट हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सेलिब्रेट करके और हम लोग की फेवरेट टीचर अर्चना मैम है। हैप्पी टीचर्स डे मुझे उनको बोलना था, तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ हैं। हमारी मैम हमारी सबसे बड़ी गुरु है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, माँ पिता उसके सबसे पहले गुरु होते हैं। पढ़ने जाते हैं, टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, लेकिन वर्किंग प्लेस पे जो हमें काम सिखाए वो सबसे बड़ी गुरु होती हैं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर।
दिल्ली जाने से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात, कहा कई मामलों पर हुई बातचीत। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा 2024 भाजपा और एनडीए के लिए होगा मुश्किल, बीजेपी को हराने के लिए देश भर के विपक्षी दलों को किया जाएगा एकजुट। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है मुख्यमंत्री ने। दानापुर के मनेर में यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी, कई लोग लापता, नाव पर लगभग 50 से 55 लोग थे सवार। और प्रदेश भर में शिक्षक दिवस की धूम, बच्चों ने शिक्षकों के सम्मान में दिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।